मौलाना 2 दिन पहले आप महाराष्ट्र के औरंगाबाद में थे, मैंने देखा एनडीटीवी और एनआई साहब बातचीत कर रहे हैं वहाँ। आपको एक मनोज चिराज कोई पाटिल हैं, उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि वो मराठा, दलित, मुसलमान सबको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। वो एक नया इनकलाब ला रहे हैं महाराष्ट्र में, उनसे जुड़ना चाहिए लोगों को। कौन है ये, क्या इनका बैकग्राउंड है और क्यों आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा। ये एक मराठा उभरता हुआ लीडर है, मनोज जिरांगे पाटिल जी। पिछले 1-2-3 महीने से मुझे मैसेजेस मिल रहे थे। मेरे अपने खैरख्वाह और दोस्त वो भी चाहते थे कि मेरी उनकी मुलाकात हो। जिरांगे पाटिल की तरफ से भी मैसेज मिलते थे कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं और कुछ बातें करना चाहते हैं। तो मैंने वक्त निकाला बहुत तहकीकात करने के बाद, और फिर मैं जाकर मुझे जाना ही था, तो मैंने उनसे एक मुलाकात की। वो खुद मुझसे मिलने के लिए अपने गांव से काफ़ी फासला तय करके औरंगाबाद आए, और तकरीबन 2-2.5 घंटे की बड़ी तफसीली हमारी उनकी मीटिंग हुई। खुलासा उनकी शख्सियत के बारे में ये है कि वो असल में ये जो बीजेपी और आरएसएस का पूरा एक सिस्टम है, इसके खिलाफ वो महाराष्ट्र में मराठाओं को, मुसलमानों को और दलितों को इकट्ठा करके इनको उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं। समाजी तौर पर भी कमज़ोर करना चाहते हैं और सियासी तौर पर भी उनको कमज़ोर करना चाहते हैं। तो वो एक काफ़ी बहुत बड़ी तादाद मराठों की उनके इर्द गिर्द जमा हो गई है। इस सच्चाई को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मराठाओं की महाराष्ट्र में जो सबसे मजबूत कम्युनिटी है वो मराठा है, और मराठाओं को इस्तेमाल करती है वहाँ पर परस्त ताकतें मुसलमानों के खिलाफ भी, और दलितों को भी इस्तेमाल करती है मुसलमानों के खिलाफ। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं उनके ख्यालात सुनूं, तफसीली गुफ्तगू करूं और अंदाज़ा करूं कि कितनी गहराई है उनकी सोच में, और आइंदा चलकर क्या वाकई मराठा, मुस्लिम और दलित कोई इत्तेहाद महाराष्ट्र में एक अच्छा पुरअमन माहौल बना सकता है और फ़िरक़ापरस्त और दहशतगर्द ताकतों को कमज़ोर कर सकता है। तो मैं उनकी मुलाकात के बाद मैं काफ़ी पुरुम्मीद हूँ। उनके ख़यालात अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे ख़यालात हैं, और वो बहुत बेधड़क बोलने वाला आदमी है, बहुत बेधड़क बोलने वाले इंसान है, बहुत खुल कर वो बात करता है। वो हिंदी नहीं बोल पाते, मराठी ही बोलते हैं, मराठी, हाँ, लेकिन हिंदी समझ लेते हैं। तो मैं उनसे जो बात करता था वो तो बराह रास्त समझते थे, लेकिन वो जो बात कहते थे मराठी ज़बान में, मुझे कोई मेरा साथी उसका तर्जुमा करता। तो मैं उनकी मुलाकात से पुरुम्मीद हूँ कि शायद कुछ बेहतर हालात महाराष्ट्र में समाजी तौर पर और फिर उसके नतीजे में सियासी तौर पर भी आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मौलाना अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन होना है, एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसको महाविकास अघाड़ी वहां कहा जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, और महाराष्ट्र का इलेक्शन बहुत अहम माना जा रहा है, लोगों को उम्मीद है। तो इनके आ जाने से आपको नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा, इंडिया अलायंस का नुकसान होगा, वोटों का बंटवारा होगा? मैं इस पूरे मंजरनामे पर गहरी नज़र रखे हुए हूँ, और मेरी पूरी एक टीम है मेरे दोस्तों की जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पर रिसर्च कर लिया है। पूरा हमारा सर्वे और रिसर्च तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमने ये तय किया है कि इंशाअल्लाह हम एक सीट का जायज़ा लेने के बाद फिर महाराष्ट्र के वोटरों को इंशाअल्लाह मशवरा देंगे कि किस सीट पर किसको सपोर्ट किया जाए, ताकि एक अच्छा सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस वही उभर कर आए सामने, कोई वोटों का डिवीज़न न हो और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। इस पर इंशाल्लाह जैसे लोकसभा के इलेक्शन में भी कुछ थोड़ी बहुत मेहनत की थी, उसी तरह महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी और झारखंड के इलेक्शन में भी कुछ न कुछ कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। मतलब आप टेक्निकल वोटिंग की बात कर रहे हैं, जैसे एक ज़माने में हज़रत मौलाना कासिम जहादुल इस्लाम कासिमी ने कहा था कि हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, जहाँ पर हमारे पास इस वक्त ज़मीनी तौर पर टैक्टिकल वोटिंग अक्सर जगह पर बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि आपको ग्रांटेड ले लेते हैं लोग। यानी ये जो सेकुलर सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं, इनको ये बिल्कुल भरोसा है कि मुसलमान जाएगा कहाँ,
میں इनकी गलत फहमी तोड़ना जरूरी समझता हूँ और ऑल्टरनेट क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूँ कि मुतबादिल खड़ा करना चाहता हूँ। इनको ये पैगाम जाना चाहिए कि आप हमारी मजबूरी नहीं है, हमारे पास दूसरा मुतबादिल मौजूद है, लेकिन जाहिर का मंदाधुन ये कोशिश नहीं करेंगे। हम तमाम पहलुओं पर इंशाअल्लाह पूरी गौर करके और अहले फिक्र और दानिश को मशवरे में शरीक करके फिर शायद कोई राय पेश करें इंशाअल्लाह। मौलाना, झारखंड में भी इंतखाबात है और झारखंड में जमशेदपुर में लगातार आपका जाना होता रहा है। वहाँ भी 2 अलायंस से रीजनल पार्टी है वहाँ की, चंद्रशेखर भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भी कुछ नुमाइंदे हैं। तो वहाँ के लिए भी आप यही पॉलिसी है, टैक्टिकल वोटिंग, या क्या सोचा है वहाँ झारखंड के बारे में आपने? मेरी ज़ाती राय ये है कि कोई और इसके सिवा हल ही नहीं है कि हम ये देखें कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को हारना ज़रूरी है और उस उम्मीदवार को हराने वाला उम्मीदवार कौन सा है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त इससे बेहतर कोई और हिकमत अमली हमारे लिए हो सकती है। मतलब जरूरत पड़े तो कांग्रेस के उम्मीदवार को भी हराना चाहिए अगर उसके मुकाबले में कोई अच्छा उम्मीदवार है। जाहिर है कि कांग्रेस से हमने कोई बैत तो नहीं की है। नहीं, लेकिन कांग्रेस तो मुसलमानों की मसीहा है। हजरत मौलाना राहुल गांधी मेरे शेख तो नहीं है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।